देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास। ये बी पोलन है। इसके बारे में मैं अगर कहूँ तो इसका मार्केट प्राइस लगभग 2000 रुपये किलो। ये 2000 रुपये 2000 रुपये किलो रिटेल में। ये किस काम क्या आता है ये देखिए इसमें सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, बहुत हाई प्रोटीन्स, हद से ज़्यादा है इसमें। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आज तक किसी ने नहीं कही, मेरा पर्सनल अनुभव है और जो मैंने 14 साल के मधुमक्खी पालन कैरियर में देखा है। एक जो मधुमक्खी उड़ती है उसकी लगभग औसत उम्र 40-41 दिन होती है और उनके अंदर एक क्वीन होती है जिसको हम रानी बोलते हैं हमारी भाषा में। तो पोलन और शहद मक्खियाँ खाती है, फिर उससे एक रॉयल जेली नाम का पदार्थ निकालती है और उस रॉयल जेली को सिर्फ एक क्वीन खाती है, रानी मक्खी। तो आप सोच के देखिए कि जिस अंडे से वो बनी है उसकी उम्र 40 दिन, और अगर उसको रॉयल जेली मिलती है पूरे जीवन खाने के तो उसकी उम्र होगी 3 से 5 साल। ऐसा बहुत कुछ अभी छुपा हुआ है क्योंकि इस पर कोई रिसर्च हुई ही नहीं है ज़्यादा। नहीं तो ये एक सुपर फूड है। अगर आप इसको कंटिन्यू लेते हैं, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच पोलन, तो लगभग आपकी जो एनर्जी पूरे दिन वेस्ट होती है उसका 80% रिकवरी 1 चम्मच पोलन और 1 चम्मच शहद ही कर देते हैं। बिल्कुल सर। तो सर ये क्या है? ये दूध की ये प्रोपोलिस है। अच्छा, ये प्रोपोलिस है। ये एक सुपर एंटीबायोटिक है। जब आप एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। देखिए मैं अभी इसको खा के दिखाता हूँ आपको। एक्चुअल में क्या है ना, ये मधुमक्खी पालन हमारा एक पिछड़ा व्यवसाय है जिस पे ना कोई खास रिसर्च हुई है और ना इन प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक को बताया गया है। क्योंकि अगर ये पब्लिक जान जाएगी तो फिर इनका मिलावटी धंधा ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आखिर में मैं यही कहूँगा, जो हमारे मधु पालन करने वाले हमारे भाई हैं, जो जैसे सर ने कहा कि ज़्यादातर हो सकता है इनके बीच में कुछ पढ़े लिखे ना हो, गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके लिए आइए हम आगे आते हैं, एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं। हम बड़े बड़े मॉलों में जाते हैं, जितनी परसेंटेज जो मांगते हैं हम उतना ही देते हैं, लेकिन जब हम इन गरीबों से कोई सामान लेते हैं हम बाप तोल करने लगते हैं। 10 रुपये कम कर दो, 20 कर दो, 50 कर दो। क्यों? बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं। देखिए मैं कुछ और कहना चाहूँगा। मधुमक्खी से लोग डरते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे प्यारा जीव कोई नहीं है। ज़मीन में सांप भी घूमते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब हमारे मधुमक्खी पालक भाई कहीं पर भी मधुमक्खी लगाते हैं तो लगभग पब्लिक की शिकायत होती है, मैं काट लेगी, ये कर देगी, वो कर देगी। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मधुमक्खी का डंक सोने से भी महंगा है। अगर वो आपको काटती है और जो केमिकल आपके शरीर में उसके द्वारा जाता है तो वो आपके सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि वो आपको काफ़ी बीमारियों में लड़ने में मदद करता है। दूसरा, मैं जम्मू कश्मीर सरकार से, गवर्नर साहब से स्पेशल निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे मधुमक्खी पालक जब रोड पर गाड़ियाँ लेके जाते हैं, एक दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं, तो उनको काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। उनकी गाड़ियों को काफ़ी जगह रोका जाता है, 2-2, 3-3 घंटे तक रोका जाता है। उससे जैसे ही मधुमक्खी 5-7 मिनट से ज़्यादा गाड़ी खड़ी होती है तो उसमें मधुमक्खी मरना शुरू हो जाती। तो मेरा डीजी साहब से स्पेशल निवेदन है कि वह गाड़ी माइग्रेट होने के दौरान विशेष सुविधाएं मधुमक्खी पालक को उपलब्ध करवाएं, ताकि करते रहते हैं हम और बहुत से इंटरव्यू करते हैं। और आज आपसे बात कर रहा हूँ, आप हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कभी ये महसूस नहीं हुआ कि आप हरियाणा से आए हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप सालों से इनके साथ मिल चुके हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी पैदाइश हरियाणा से ज़रूर हुई है, लेकिन मैं पूरे देश में घुमा हूँ। मैंने 11 साल पैरामिलिट्री फोर्स में सर्विस किया। कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़, हर जगह मैं गया हूँ, और इसलिए पूरे देश के लिए मेरा प्यार है और मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। डॉक्टर सर, मेरी गुजारिश है, मैं एक जम्मू का नागरिक हूँ, आप हरियाणा से हैं, और ये सभी डोगरे हैं। मैं पहले भी इनमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, लेकिन सर ये कभी पीछे नहीं हटते। ये जिसका एक बार हाथ थाम लेते हैं, अगर जो इनका सच्चे हृदय से साथ देता है, पीछे नहीं हटते। इनका साथ कभी मत छोड़िएगा, इनका साथ कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि आज इनके दिलों में एक उम्मीद जागी है।
आज इनके दिलों में एक उम्मीद जागी है, शायद जो सपने हमने देखे हैं, जो हमारे बच्चों ने देखे हैं, वो हम पूरे कर सकेंगे आपके ज़रिए। देखिए, इनकी जो उम्मीद जगी है ना, उससे ज़्यादा उम्मीद मेरे दिल में जगी है, क्योंकि मेरा भी सपना है सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना। पहले जवानी में भी मैंने काम किया, उसके बाद फोर्स में चले गए, तो फोर्स में भी जहाँ गलत होता था वहाँ लड़ते थे। तो इनकी जितनी उम्मीदें मेरे से हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा खरा उतरूँगा। इनकलाब आ गया है मधुमक्खी पालकों में, और ये इनकलाब बहुत दूर तक जाएगा, और हम इस शहद की सच्चाई भारतीय उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे। और आने वाले समय में मधुमेह की लाइनें ना लगे हमारे अस्पताल में, उसके लिए अब हम पूरे उपभोक्ताओं को जागरूक भी करें। तो दोस्तों, सरकार बहुत कुछ कर रही है। सरकार ने बड़े बड़े जो फायदे हैं वो दिए हैं, जैसे कि सर ने बताया, सरकार बेहद कुछ लेकर आई है, लेकिन आखिरकार इन गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? इन गरीबों को इनका हक मिलना चाहिए। यही चीज़ धाकड़ जी हर स्टेट में, लगभग हर स्टेट में जा रहे हैं। ये जम्मू में नहीं, अलग अलग स्टेटों में जा रहे हैं, और जितने मधुमक्खी पालन करने वाले ये जो उपभोक्ता हैं, जहाँ जो गरीब किसान हैं, उनकी मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं।